आज मैं इस वीडियो में आप लोगों से जो बात कहने जा रहा हूँ उसमें पहली बार आज मैं वीडियो में स्वागत करने की बात नहीं कहूँगा। मेरा मन दुखी है और इस दुखी मन का कारण सीधे सीधे आप लोग हैं जो मेरे सब्सक्राइबर हैं और जो मेरे चैनल को देख रहे हैं। आज 21 मार्च 2022 तदनुसार सोमवार का दिन है और तीन घंटे पहले मैंने एक खबर पढ़ी है और उसके पहले एक वीडियो मुझे भेजा गया था जिसे मैंने देखा है। उस वीडियो में ये बताया गया कि राजस्थान में एक मंदिर, भगवान श्री राम दरबार पूरा था। उस मंदिर में उसको तोड़ा गया और वो भी 12 बजे रात को तोड़ा गया। जब हिंदू संगठनों ने विरोध किया, धरने पर बैठे, कोई सड़क बन रही होगी, उस सड़क के लिए उस मंदिर को तोड़ा गया। बताया भी जा रहा है कि मूर्तियां भी भगवान राम की, सीता की और पूरे राम दरबार की मूर्तियां भी क्षतिग्रस्त की गई, तोड़ी गई। अब मंदिर को 12 बजे रात को तोड़ने का तात्पर्य आप समझते हैं क्या है? रात को 12 बजे मंदिर तोड़ने का मतलब क्या है? अच्छी तरीके से समझते होंगे। जब वाद विवाद हुआ तो ये कहा गया कि हम सड़क बनने के बाद में इससे भी अच्छा यहाँ पर निर्माण करवा देंगे, लेकिन कुछ भी लिख करके नहीं दिया गया। तो मुंह से कह देना कि हम निर्माण कार्य करवा देंगे, इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। और निर्माण कार्य क्यों करवा दोगे? तोड़ा क्यों? तोड़ करके निर्माण करवाओगे, इसकी आवश्यकता ही क्यों? दूसरा मामला है छत्तीसगढ़ का, जहां पर एक तहसीलदार ने लगभग 16 लोगों को सम्मन जारी किया है कि वह आ करके उनकी कोर्ट में हाजिरी दें और मुकदमे का सामना करें। उसमें आपको पता है एक व्यक्ति कौन है जिनके नाम पर सम्मन गया है? वो है भगवान शिव। भगवान शिव के ऊपर यह आरोप लगाया गया है कि आपने अपना मंदिर सरकारी जगह पर क्यों बनवाया। भगवान शिव पर भी चार्ज ठोका गया है और ये भी दिया गया है कि अगर आप 10 दिनों के अंदर उपस्थित नहीं होते तो आप पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। कहाँ से आते हैं ये लोग? इनमें इतनी भी अकल नहीं है, इतनी भी तमीज नहीं है कि भगवान शिव को सम्मन भेज रहे हैं। वो भगवान शिव जिनकी कृपा मात्र से सृष्टि का उदय होता है और जिनकी तीसरे नेत्र की ज्वाला से जाने कितनी सृष्टियां खत्म हो जाती हैं, उन भगवान शिव को एक अदना सा तहसीलदार
वो सम्मन भेजता है कि कोर्ट में हाजिर हो, अगर हाजिर नहीं हुई तो 10,000 का जुर्माना लगेगा। मुझे नहीं पता कि ये तहसीलदार कहाँ पढ़ा है और किसने इसको इस पद पर नियुक्त कर दिया। जिसको इतना भी नहीं पता है कि भगवान पर कोई मुकदमा इस प्रकार से नहीं चलाया जा सकता, और भगवान तुम्हारे इस ऊट पटांग हरकतों से तुम्हारे सामने प्रस्तुत होने वाले नहीं हैं। और जब सारी पृथ्वी ही भगवान की है तो भगवान कैसे अनाधिकृत रूप से कब्जा कर रहे हैं? और ये सब कहाँ हो रहा है? ये हो रहा है भारतवर्ष के अंदर। और भी कहाँ हो रहा है? वहाँ हो रहा है जहाँ पर कि कांग्रेस शासित राज्य है। कहने का तात्पर्य ये कि कांग्रेस शासित राज्यों में भगवान को सीधी चुनौती दी जा रही है कि हम तुम्हारा घर भी तोड़ेंगे, हम तुमको सम्मन भी भेजेंगे, तुम पर जुर्माना भी ठोकेंगे और तुमको जबरन हाजिर भी करेंगे। ऐसे भगवान हाजिर हो जाएंगे। ये भारत में हो रहा है। अभी ये काम किसी महमूद गजनवी ने किया होता, किसी मुस्लिम ने किया होता, तो लोग आसमान सर पे उठा लेते। वो तहसीलदार भी हिंदू है जिसने सम्मन भेजा, और वो लोग भी हिंदू ही हैं जिन लोगों ने रात को 12 बजे रात को भगवान श्री राम का दरबार का तहस नहस कर दिया। और विरोध करने के नाम पर चंद हिंदू संगठन वहां पे हैं। और मैं आपको दोष इसलिए देता हूं कि आप सभी दर्शकों को दोष इसलिए देता हूं कि मैं बार बार कहता हूं कि ऐसा संगठन हमें बनाना है जो इन सब चीज़ों का प्रतिकार कर सके, सनातन धर्म की रक्षा कर सके। उसके लिए बहुत सारे लोगों की आवश्यकता है, स्वयं सेवकों की आवश्यकता है। उसके लिए कम से कम पूरे भारतवर्ष में हमें स्वयं सेवकों की आवश्यकता होगी, टीमों की आवश्यकता होगी, हर जिले में बहुत सारे धन की आवश्यकता होगी। और बाला साहब ठाकरे तो इस संसार से विदा हो गए, चले गए। बाला साहब ठाकरे की जो संतानें हैं उन्होंने हाथ मिला लिया देशद्रोहियों से, इसीलिए वहां पर वो पुजारी मारे गए थे पालघर में। और जितने ये कांड हो रहे हैं ये सब उन जगहों पर हो रहे हैं जहां पर कांग्रेस शासित राज्य हैं। आज मुझे बड़ी शर्म आ रही है, बड़ा कष्ट हो रहा है कि किसी समय मैंने देश की राजनीति में आगे बढ़ने के लिए कदम उठाया था, लेकिन बीच में उस कदम को मैंने रोक दिया। आज वसीम रिजवी जी जेल से नहीं निकल पा रहे हैं। जाने कितने बलात्कारी, जाने कितने कत्ल करने वाले, जाने कितने अपराधी जेलों से बाहर धड़ल्ले से घूम रहे हैं। हिंदुओं की बात करने वाले आसाराम जी बापू वो जेल में हैं। सतपाल, ये इनको रामपाल जी, और तीसरे ये जो बाबा जी थे सिरसा वाले,
राम रहीम जी, इनको भी कारावास हुआ है। आज तक किसी जो प्रधानमंत्री को तमाचा मारने की बात करते हैं, प्रधानमंत्री को जान से मारने की बात करते हैं, मुख्यमंत्री को जान से मारने की बात करते हैं, ऐसे लोगों को जेल नहीं हुई। और आज जिन लोगों ने उस मंदिर को तोड़ा, जिन लोगों ने भगवान शिव को सम्मन भेजा, ये रिएक्शंस हैं। वो जो फिल्म आई है ना, द कश्मीर फाइल्स, सच उजागर कैसे हो गया? पहली बात कि सच कहने का साहस तुमने कैसे कर लिया, और दूसरे ये कि देखो, कश्मीर तो छोड़ो, हम यहाँ भी वही करेंगे जो करना चाहेंगे, और जो तुम्हें करना हो कर लो। उन्होंने करके दिखा दिया। एक आता है हैदराबाद से, वो उत्तर प्रदेश में कह के जाता है कि जब योगी जी नहीं रहेंगे, जब मोदी जी नहीं रहेंगे, तब तुमको कौन बचाने आएगा। वो पुलिस को धमकी नहीं दे रहा था, वो इस हिंदू समाज को धमकी दे रहा था, तुमको बचाने कौन आएगा। और अगर योगी जी राजस्थान के मुख्यमंत्री होते तो क्या ऐसे 12 बजे रात को मंदिर तोड़ा जाता है? या उस तहसीलदार की इतनी हैसियत थी कि वो भगवान शिव के नाम पर आज एक सम्मन जारी कर लेता, अगर योगी जी वहाँ के होते? सवाल ये नहीं कि योगी जी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के हैं तो यूपी में हम रहते हैं तो हमारे यहाँ तो कुछ नहीं हो रहा। भारत में होने वाली हर घटना पर हमारी नज़र है। भारत में होने वाली हर घटना हमारे हृदय में छेद करती है। हम लोग अहिंसावादी हैं, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि हमारे सब आप मठ मंदिर तोड़ डालो, हमारे ही देवताओं पर सम्मन जारी करोगे, तुम्हारी इतनी औकात हो गई। ये क्या ये लोग पढ़े लिखे नहीं हैं कि सम्मन भेजना था, संबंधित पक्षों को भेजना था, लेकिन भगवान शिव के नाम पर भी सम्मन गया है। यही है देशद्रोही गद्दार, और इनसे भी निपटना है, और ढंग से निपटना है। अगर आज हमारे पास एक टीम होती तो क्या वहाँ प्रोटेस्ट नहीं कर रही होती? आज हमारे पास अच्छी टीम होती तो क्या इस तहसीलदार को अभी निलंबित नहीं कर दिया गया होता? मैं मानता हूँ कि बहुत हिंदूवादी संगठन हैं जो अपने अपने तरीके से सनातन धर्म के लिए कुछ करना चाह रहे हैं, कर रहे हैं, पर पर्याप्त नहीं है। इसलिए आपको हमारी टीम में आना है। अगर धर्म को बचाना है, इस राष्ट्र को बचाना है, इस संविधान को बचाना है, तो मेरे साथ आइएगा। केवल मेरे वीडियो को लाइक कर देने से काम नहीं चलेगा, केवल मेरे वीडियो को शेयर करने से भी काम नहीं चलेगा, कोई कमेंट भी कर देने से काम नहीं चलेगा। जीवित हो तो जीवित होने का प्रमाण दो। हम अपनी संस्था में जीवित होने का प्रमाण मांगते हैं आपसे। बहुत सारे तरीके हैं। ज़्यादा न कह कर के केवल इतना ही कहूँगा कि अपने जीवित होने का प्रमाण दो, और
इन होने वाली घटनाओं को, इनको ऐसा जोर शोर से इनको उठाओ, इन वारदातों को, कि दोबारा ऐसी हिम्मत कोई न कर सके। कश्मीर में तोड़े गए, वहाँ मुसलमानों का शासन था, मुसलमानों का एरिया था। यहाँ भी, राजस्थान में भी, छत्तीसगढ़ में भी, मुंबई में भी, यहाँ भी वही कांड होंगे। और हम आप बैठ करके चुपचाप टीवी पर न्यूज़ देखते रहेंगे, बस 2-4 बुराइयां कर देंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था। ऐसे काम नहीं चलेगा। कानूनी लड़ाई भी लड़नी पड़ेगी। यदि आप सहयोग करना चाहते हैं तो अवश्य संपर्क करना। अपना व्हाट्सएप नंबर मैं दे रहा हूँ, उस पर संपर्क करना। और मुझे ऐसे लोग बिल्कुल नहीं चाहिए जो कि अच्छी अच्छी बातें करके पीछे हट जाएं। ऐसे लोग नहीं चाहिए, जिनमें दम खम हो, जो अपने जीवन का लक्ष्य बना सके देश की सेवा को, वो लोग सामने आए। और यदि आप अच्छा काम करेंगे तो ये देश आपका आभारी रहेगा, आपको उन जगहों पर भी भेजेगा जहाँ पर नीतिगत निर्णय लिए जाते हैं। मैं बात कर रहा हूँ विधानसभाओं और संसद की। अगर ये लोग पर्याप्त होते तो ये घटना ही नहीं होती। ये लोग पर्याप्त नहीं है। भारत माँ आपको पुकार रही है, आइए बढ़िए और सनातन की रक्षा करिए। हर हर महादेव।